इस पेज में लिखा है कि अपोकलिप्स से बचने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और दुनिया धीरे धीरे मिटती हुई लग रही है। फिर भी एक बात पक्की है, अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो तुम जरूर बच जाओगे। इस सीन में अपना एएमसी अपने फोन पर 3 वेज टू सर्वाइव्ड अपोकैलिप्स की कहानी पढ़ रहा होता है। तभी स्क्रीन पर दिस इज़ लास्ट एपिसोड का नोटिस आ जाता है, यानी कहानी का आखिरी चैप्टर खत्म हो चुका है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और हाँ बोलता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कहानी इतनी अचानक खत्म हो जाएगी। इस सीन में अपना एएमसी अपने फोन पर 3 वेज टू सर्वाइव अपोकैलिप्स का आखिरी चैप्टर पढ़ने के बाद बार बार स्क्रीन को स्वाइप करता है ताकि शायद आगे कोई और पेज मिल जाए, लेकिन हर बार वही द एंड दिखाई देता है। तब वह थोड़ा निराश होकर कहता है, रियली, इज दैट इट? यानी उसे यकीन नहीं होता कि इतनी लंबी कहानी इतनी अचानक खत्म हो गई। लड़के के फोन से अचानक अजीब राइटल की आवाज आती है और वो चौंक जाता है, जैसे फोन के अंदर कुछ रहस्यमयी या खतरनाक चीज एक्टिव हो गई हो। ट्रेन तेजी से हिल रही होती है, तभी वो खुद का परिचय देता है। मैं डोगजा हूँ, जिसका मतलब होता है अकेला इंसान या सिर्फ एक। वो बताता है कि जब भी वो खुद का परिचय देता है तो ज्यादातर लोग उसे गलत समझ लेते। जब वो डोगजा कहता है तो लोग समझते हैं कि वो इकलौता बेटा है, लेकिन असल में उसका मतलब कुछ और होता है। फिर वो बताता है कि उसका असली नाम किम डोगजा है और उसके पिता ने ये नाम इसलिए रखा था ताकि वो बड़ा होकर मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बने। लेकिन किम डोगजा को लगता है कि उसका नाम जैसे एक अभिशाप है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी अकेला और तन्हा रहा है। संक्षेप में, किम डोगजा 28 साल का एक साधारण इंसान है जिसने एक साधारण कॉलेज से पढ़ाई की और अभी एक बड़ी कंपनी की सब्सिडियरी में कॉन्ट्रैक्ट जॉब करता है। उसकी जिंदगी में खास कुछ नहीं था। काम से घर लौटते वक्त सबवे में बैठकर वेब नोवेल पढ़ना ही उसका अकेला सहारा था। लेकिन उस दिन की सबवे यात्रा अलग थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी जिंदगी अब बदलने वाली। तभी कोई ताना मारते हुए कहता है, ऐसे ही फोन में डूबे रहे तो एक दिन सच में उसी के अंदर खो गए होंगे। तभी अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और किम डोगजा चौंक कर अपने फोन से नजर उठाता है। और जब उसने ऊपर देखा तो सामने कंपनी की HR यूसांगा खड़ी थी, जिसे देखकर डोगजा खुद भी हैरान रह गया। घबराते हुए डोगजा उससे हेलो कहता है और दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी के साथ घर जाने की बात शुरू होती है। वो मुस्कुराकर बताती है कि उसका मैनेजर बाहर गया है, लेकिन उसकी बात सुनकर डोगजा और भी ज्यादा घबरा जाता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। डोगजा हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की संगाह अचानक उसके सामने खड़ी है। संगाह शांत होकर पूछती है कि क्या वो रोज सबवे से घर जाता है, जबकि डोगजा सोच रहा होता है कि इतनी पॉपुलर लड़की को घर छोड़ने के लिए तो लोगों की लाइन लगी है। वो हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि उसकी साइकिल चोरी हो गई और अब वो ओवरटाइम की थकान और कुछ निजी वजहों से सबवे से घर जा रही है। डोगजा उसे पास से देखकर समझ जाता है कि सब लड़के उसके दीवाने क्यों हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को याद दिलाता है कि उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन सच ये था, आज की ये सबवे यात्रा अलग थी और इसकी वजह संगाह नहीं थी, कुछ और होने वाला था। संगाह अचानक स्पेनिश पढ़ते हुए हंसकर उसका मतलब बताती है और डोगजा सोचने लगता है कि ये लड़की सच में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। संगाह मुस्कुराकर पूछती है कि डोगजा क्या पढ़ रहा है और वो हल्की हंसी के साथ अपना फ़ोन छिपाने की कोशिश करता है। डोगजा मुस्कुराकर कहता है कि वो बस एक नॉवेल पढ़ रहा था, लेकिन असल में उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। संगाह पूछती है, क्या ये नॉवेल है? और डोगजा हंसते हुए झूठ बोल देता है कि वो बस कोरियन पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। संगाह खुशी से अपने पसंदीदा राइटर्स के नाम बताती है, लेकिन जब वो डोगजा से पूछती है तो वो हंसकर बात टाल देता है, क्योंकि उसका पसंदीदा लेखक कोई जानता ही नहीं। डोगजा की असली हॉबी बस यही थी, रोज़ घर जाते वक्त सबवे में एक अकेला वेब नॉवेल पढ़ना, जिसे शायद पूरी दुनिया में सिर्फ वही पढ़ रहा। डोगजा को अपनी इस अजीब हॉबी पर कभी गर्व नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि जिस वेब नॉवेल को वो पढ़ रहा था
वही उसकी किस्मत बदलने वाला। डॉगजा पिछले 10 सालों से एक ही वेब नॉवेल पढ़ रहा था, 3 Ways to Survive the Apocalypse। एक ऐसी कहानी जिसे शायद दुनिया में सिर्फ वही पढ़ता था। और आज आखिरकार उस कहानी का आखिरी चैप्टर आने वाला था। लेकिन डॉगजा को नहीं पता था, आज सिर्फ नॉवेल नहीं, उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। लोग सोच सकते हैं कि एक वेब नॉवेल के एंडिंग के लिए डॉगजा इतना सीरियस क्यों है, लेकिन उसके लिए 3 Ways to Survive the Apocalypse सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये वो कहानी थी जिसने 10 साल तक उसकी जिंदगी का साथ दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हर चैप्टर पर सिर्फ एक ही व्यू और एक ही कमेंट था, और वो भी हमेशा डॉगजा का। जब डॉगजा को स्कूल में बुली किया जाता था, तब वो अकेला बैठकर यही वेब नॉवेल 3 Ways to Survive the Apocalypse पढ़ता था। यही कहानी उसकी एकमात्र सहारा बन गई थी। जब डॉगजा अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और एक 3rd रेट कॉलेज में पहुंच गया, तब भी उसके मुश्किल समय में साथ देने वाली सिर्फ एक चीज़ थी, 3 Ways to Survive the Apocalypse। जब किस्मत खराब होने की वजह से डॉगजा को मिलिट्री में फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया, तब भी मुश्किल समय में उसका सहारा वही कहानी थी। अब एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बनकर कंपनी से कंपनी भटकते हुए किम डॉगजा सोचता है, उसकी जिंदगी में एक भी खुश याद नहीं है। सालों से जिस कहानी को किम डॉगजा फॉलो कर रहा था, आज उसी 3 Ways to Survive the Apocalypse का आखिरी एपिलॉग अपलोड होने वाला है और कहानी खत्म होने वाली है। ये कहानी 3 Ways to Survive the Apocalypse 3149 एपिसोड की एक लंबी जर्नी थी, जिसे किम डॉगजा ने अपने टीनेज से लेकर एडल्ट होने तक फॉलो किया। शुरू में 3 Ways to Survive the Apocalypse के हजारों व्यू थे, लेकिन धीरे धीरे सब छोड़ गए और आखिर में सिर्फ किम डॉगजा ही अकेला रीडर बचा। किम डॉगजा लेखक को डोनेशन देकर सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वह सिर्फ एक थैंक यू कमेंट लिखकर ही अपनी कृतज्ञता दिखा पाया। किम डॉगजा ने इस कहानी 3 Ways to Survive the Apocalypse को दूसरों को रिकमेंड किया, लेकिन लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई और उसे अटेंशन सीकर कहा। यहाँ किम डॉगजा अपनी सहकर्मी यू संघा के साथ है। उसे अचानक याद आता है कि वे 1 साल से साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से बात का विषय बदलने की सोचता है। यहाँ किम डॉगजा और यू संघा हंसते हुए बात कर रहे हैं कि उन्हें पहले पता ही नहीं था कि नौकरी कैसी होगी, और अब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द खत्म होने वाला है। जब किम डॉगजा हंसते हुए जवाब देता है, तो यू संगाह थोड़ा हैरान होकर बस ओह कहती है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। यहाँ मेट्रो में किम डॉगजा यू संगाह को देर से बधाई देता है, क्योंकि उसने विदेशी भाषा सीखी है। सांगाह विनम्रता से कहती है कि अभी उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट भी पूरा नहीं हुआ है। किम डॉगजा सोचता है कि यू संगा इतनी कूल है कि अगर यह दुनिया किसी नॉवेल की कहानी होती तो वह ज़रूर हीरोइन होती। किम डॉगजा सोच रहा है कि उसे पता था वह मेहनत नहीं करता था, वह सिर्फ वेब नॉवेल पढ़ता रहता था, जबकि यू संगा सच में मेहनत से पढ़ाई और कोशिश कर रही थी, इसलिए वह उसकी बहुत इज्जत करता है। यहाँ यू संगा थोड़ी झिझकते हुए किम डॉगजा से कह रही है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको उस ऐप का नाम बता सकती हूँ जिसमें मैं वेब नॉवेल पढ़ती हूँ। मतलब वह उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है। यहाँ किम डॉगजा सोच रहा है कि अगर वह किसी दूसरे जॉनर जैसे रोमांस कहानी में होता तो शायद यह सीन एक रोमांटिक शुरुआत बन सकता था उसके और यू संगा के बीच। लेकिन उसे पता है कि उसकी कहानी वैसी नहीं, उसकी ज़िंदगी कोई रोमांस या फैंटेसी कहानी नहीं है, बल्कि साधारण और कठोर नॉन फिक्शन जैसी असली ज़िंदगी है। क्या फैंटेसी लाइफ? क्या मैं कहानी का मुख्य किरदार प्रोटोगोनिस्ट बन सकता था? यह दिखाता है कि सबवे ट्रेन जोर से हिल रही है, और यही वह पल है जब किम डॉगजा की सामान्य जिंदगी बदलने वाली है। यहीं से ऑमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की असली कहानी शुरू होती है। सब कुछ ठीक है संगाहा? डॉगजा के मन में यह चल रहा है कि उसे उस ऐप का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही कहानी को जानता है। वह जिस वेब नॉवेल को पढ़ता था वही कहानी अब असल दुनिया में होने वाली है। इस दुनिया में मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक रीडर हूँ। कहानी चाहे जैसी भी हो, मुझे अब अपनी ज़िंदगी खुद जीनी होगी। डोगजा की बात सुनकर सांगाह रुक जाती है।
उसे महसूस होता है कि डोगजा सच में सबसे अलग है, एक ऐसा इंसान जो चुपचाप अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। डोगजा को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कहा, इसलिए वह थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर सॉरी कहता है। मैं भी आज से खुद के लिए इस पे कुछ करूँगी और खुश रहूंगी। आपकी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जीने की कोशिश करूंगी। टीबी ही अपने एमसी को मोबाइल में एक मैसेज आता है जो एमसी को कुछ पता नहीं है वो क्या है। ये सीन दिखाता है कि रीडर, डोगजा और स्टोरी के लेखक के बीच पहला रहस्यमय कनेक्शन बन रहा है, जो आगे पूरी कहानी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। किम डोगजा उस वेब नोवेल 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड का एकमात्र रीडर था। सालों तक सिर्फ वही इस स्टोरी को पढ़ता रहा और कमेंट करता रहा। बाकी सभी लोग पढ़ना छोड़ चुके थे। डोगजा की वजह से ही यह पूरी कहानी लिखी जा सकी। इस सीन में किम डोगजा अपने फ़ोन में TLS 123 का मैसेज पढ़ता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी कहानी ख़त्म कर पाया और मुझे एक कंटेस्ट में प्राइज़ भी मिला। यह पढ़कर डोगजा को अचानक समझ आता है कि TLS 123 सच में उसी नॉवेल TWSA का असली ऑथर है, जिसे वह इतने सालों से पढ़ रहा था। इसलिए वह सोचता है, क्या TWSA किसी कॉन्टेस्ट में थी? तो सच में यही उसका ऑथर है। मतलब इस सीन में डोगजा को पक्का यकीन हो जाता है कि फ़ोन पर मैसेज करने वाला इंसान वही राइटर है जिसने उसकी पसंदीदा कहानी लिखी थी। डोगजा हैरान हो जाता है क्योंकि जो नॉवल वह इतने सालों से पढ़ रहा था वह अचानक साइट से गायब हो गई है। उसे लगता है शायद वो कहानी अब पेड कंटेंट बन गई है, इसलिए बिना नोटिस के उसे हटा दिया गया है। मतलब इस सीन में डोगजा को समझ नहीं आता कि पूरी कहानी अचानक इंटरनेट से क्यों गायब हो गई। ट्रेन में बैठे हुए अचानक एक क्लिक की आवाज़ आती है, जो इशारा करती है कि अब कुछ असामान्य शुरू होने वाला है। ट्रेन इतनी अचानक रुकती है कि अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं। कोई सोचता है कि शायद टेररिस्ट अटैक हुआ है या कोई बड़ा हादसा हो गया है। लड़की जोर से आह चिल्लाती है क्योंकि वह डर जाती है। बाकी लोग भी हिल जाते हैं और गिरने से बचने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेन के सामने कोई खतरनाक जीव खड़ा है जो जोर जोर से सांस ले रहा है, इसलिए स्क्रीन पर उसका डरावना मुंह और दांत दिखाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अब खतरा शुरू होने वाला है। लड़की संगा से पूछती है कि क्या वह ठीक है। संगा थोड़ा घबराया हुआ है और कहता है कि हाँ, वह ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पीछे बाकी लोग भी गिर गए हैं और सब कंफ्यूज हैं। फिर संगा कहता है शायद कुछ नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन असल में सबको शक है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है। ठीक 7 बजे कोई सिस्टम, मशीन या मैकेनिज्म अपने आप चालू हो जाता है। यह दिखाया जा रहा है कि 7 बजे PM एक महत्वपूर्ण समय है और उसी समय कुछ होने वाला है। सिर्फ संयोग से मैंने ठीक उसी समय घड़ी देख ली। 7 PM और उस पेड कंटेंट का इस अजीब घटना से संबंध हो सकता है। सभी लोग ध्यान दें, कृपया जल्दी से इस जगह को खाली करें, यहाँ से बाहर निकल जाए। नीचे लोग घबराए हुए दिख रहे हैं और जल्दी जल्दी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीप की आवाज़ भी आ रही है, जो किसी अलार्म या चेतावनी की आवाज़ है। दोनों समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है और अचानक कोई तेज़ आवाज़ या कंपन शुरू हो जाता है, जिससे माहौल और डरावना हो जाता है। अचानक ऊपर से तेज चमक के साथ कुछ टूटकर या प्रकट होकर नीचे आता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। अचानक हुई तेज चमक और चिंगारियों से वह अपनी आंखें बचा रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। इस सीन में एक रहस्यमयी आवाज़ स्लैश सिस्टम सबको मैसेज देता है, फ्री सर्विस खत्म हो गई है। मतलब अब तक जो चीज़ें सामान्य और फ्री चल रही थीं वो अब खत्म हो गईं। अब मेन सिनारियो शुरू होगा। मतलब अब असली खतरनाक गेम स्लैश टेस्ट या घटना शुरू होने वाली है। नीचे लोग डर गए हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक शुरू होने वाला है। उस समय तक उसकी ज़िंदगी साधारण स्लैश नॉर्मल थी, लेकिन उसी पल से उसकी ज़िंदगी खतरनाक, रोमांचक और मुश्किल घटनाओं वाली कहानी बन गई। अब आगे क्या, तो दोस्तों अभी तो कहानी यहीं से और भी खतरनाक होने वाली है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए इंतज़ार करो अगले पार्ट का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।